नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक बेटे और उसके पिता की। एक बार क्या है कि बेटा अपने पिताजी के पास जाता है, बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि पिताजी मुझे ये बताइए कि आखिर कुछ लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। कई लोग मेरी जमकर तारीफ़ करते हैं, मुझे अच्छा समझते हैं, और कुछ लोग मेरी जमकर बुराई करते हैं और मुझे बुरा समझते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैं तो वैसा ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं और कुछ लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। तो पिताजी मुस्कुराते हैं। पिताजी उसे एक पत्थर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस पत्थर को लेकर बाजार चले जाओ। अगर कोई भी इसकी कीमत पूछे, तुम ऐसे कर देना, बस बोलना कुछ भी ना। लेकिन हाँ, इस पत्थर को बेचकर मत आना। बस लोग इसकी कीमत बताएंगे, तुम इस पत्थर की कीमत जानकर घर वापस आ जाना। तो बेटा ऐसे ही करता है। वो पत्थर को लेकर बाजार में बैठ जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और पूछती है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। वो बच्चा ऐसे कर देता है। बस फिर क्या है, बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा 200 रुपये, चलो मुझे ये पत्थर दे दो। बेटा जो है पत्थर नहीं देता, क्योंकि उसे पिता की बात याद आती है कि पत्थर को बेचना नहीं है। वो पत्थर को वापस लेकर घर आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और बूढ़ी औरत ने 200 रुपये मुझे इस पत्थर के देने चाहे। तो पिताजी कहते हैं कि अब तुम इस पत्थर को उठाओ और म्यूजियम में चले जाओ, अजायब घर चले जाओ। बेटा ऐसे ही करता है। वो पत्थर को उठाता है, अजायब घर चला जाता है। वहाँ पर उससे पूछा जाता है, अरे तुम इस पत्थर को कितने में बेचोगे? बेटा करता है, तो वो कहते हैं, अच्छा 20,000 में। तो बेटा मुस्कुराता है और वापस आ जाता है। वो कहते हैं, पिताजी उन्होंने इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये देनी चाहिए। तो पिताजी मुस्कुराते हैं और पिताजी कहते हैं कि अब तुम ऐसा करो कि इस पत्थर को लेकर तुम कीमती पत्थरों की दुकान पर चले जाओ, जहाँ पर पुराने पत्थरों को रखा जाता है, संभाला जाता है, तराशा जाता है। तो वह ऐसे ही करता है। जैसे ही वो उस दुकान में प्रवेश करता है, वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा होता है। उसकी आंखें जो है उसमें चमक आ जाती है। वो खुश हो जाता है उस पत्थर को देखकर। वो कहते हैं, वाह कितना कीमती पत्थर है, तुम बताओ इसकी कौन सी कीमत लोगे? बच्चा कहता है, बस वो इतना ही इशारा करता है। तो वो बुजुर्ग कहता है, अच्छा 2 लाख, चलो पत्थर मुझे दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। तो बच्चा जो है दौड़कर अपने घर आता है और अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ये क्या बात हुई? पत्थर तो वही है, कोई इसे 200 रुपये में खरीदना चाहता है, कोई 20,000 में, तो कोई 2 लाख रुपए में। तो पिताजी कहते हैं, बस यही तुम्हारी भी वैल्यू है, ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी की भी वैल्यू है। असल में तुम्हारी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आप को रखते कहाँ पर हो। क्या तुम उन लोगों के बीच में हो जिन्हें तुम्हारी और तुम्हारे हुनर की कदर है, जो तुम्हें मूल्यवान समझते हैं, या तुम उन लोगों के बीच में रह रहे हो जिन्हें तुम्हारी और तुम्हारे हुनर की कदर ही नहीं है और वो तुम्हें एक वस्तु की तरह उपयोग कर रहे हैं। पिताजी समझाते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग आपसे प्यार करते हैं। असल में पत्थर की कीमत वही इंसान समझ सकता है जो हुनर को पहचानता है। इसी तरह से एक बूढ़ी औरत के लिए वो पत्थर 200 का था, लेकिन वही पत्थर किसी के लिए 2 लाख का था। इसीलिए ये आपने डिसाइड करना है कि आपने 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख का पत्थर बनना है। आपने डिसाइड करना है कि आपने ज़िंदगी में कहाँ पर रहना है। उस जगह पर रहना है जहाँ पर आपकी कदर हो रही है, या उस जगह पर रहना है जहाँ पर आपकी कदर नहीं हो रही। इसीलिए इंसान की और इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम अपने आप को रखते कहाँ पर हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।